हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। अगले कुछ दिनों में भारत समेत पूरी दुनिया में लोग ईद मनाने वाले हैं। मुझे लगता है ये पहली दफा होगा जब ईद इस तेवर इस कलेवर में मनेगी। कोरोना के इस काल में वायरस के खतरे की वजह से भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देशों में धार्मिक स्थल बंद है। यहां तक कि सऊदी अरब में 25 मई से 27 मई तक 5 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों की मांग है या हिंदुस्तान में कि ईद के मौके पर नमाज के लिए मस्जिदों और ईदगाहों को घंटे भर के लिए खोल दिया जाए। और यही मांग लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक वकील ने अदालत में अर्जी दायर कर दी है। वकील साहब खुद आज एबीपी न्यूज के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उन्होंने ये दलील दी है कि जुमे की नमाज और ईद की नमाज जमात के साथ यानी सामूहिक तौर पर पढ़ी जाती है, इन ग्रुप, इसीलिए मस्जिदों को 1 घंटे के लिए खोला जाए। यह अपील तब जब तमाम मुस्लिम संगठन अपील कर चुके हैं। फतवा जारी हुआ है दारुल उलूम देवबंद की तरफ से कि ईद की नमाज घर पर ही पढ़ी जाए। लेकिन अदालत ने साफ कर दिया है कि हर बात के लिए आप अदालत का दरवाजा खटखटा कर नहीं अंदर आने की कोशिश कर सकते। आप पहले यूपी सरकार के पास जाइए, वहां अनुरोध कीजिए। अगर वहां आपकी मांग खारिज की जाती है तो फिर हम सुनवाई करेंगे। अदालत के इस आदेश के बाद शुरू होता है योगी सरकार का धर्म संकट। क्या योगी मस्जिदों में नमाज की मांग को मानेंगे? हम तो ये पूछ रहे हैं इसके साथ में कि वहां मस्जिदों में नमाज पढ़ना जरूरी कोरोना काल में या जिद? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 1 घंटे के लिए यूपी की मस्जिदों को खोले जाने की थी मांग। लॉकडाउन की वजह से पूरे देश के धर्म स्थल फिलहाल बंद। कोर्ट ने कहा पहले राज्य सरकार के पास दें मस्जिद खोलने की अर्जी। राज्य सरकार से अर्जी खारिज होने पर कोर्ट में होगी सुनवाई। क्या ईद पर मस्जिद खोलने की मांग मानेंगे योगी? क्या कोरोना संकट में भी मस्जिद में नमाज जरूरी है? ईद पर योगी का धर्म संकट। और इस पर बातचीत करने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, खुद वकील साहब हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने ये अर्जी दाखिल की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उनका नाम है शाहिद साहब। लेकिन उनसे आपका रूबरू करवाऊं, उसके साथ में ये भी बता दूं कि गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अखिलेश प्रताप सिंह साहब इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। शाहिद अली सिद्दीकी जिनका अभी मैंने जिक्र किया, याचिकाकर्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद असीम वकार साहब प्रवक्ता हैं AIMIM के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब जामेई साहब जो कि अध्यक्ष मुस्लिम फाउंडेशन के, वो भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, हालांकि फोन पर किसी से बातचीत कर रहे हैं। बहरहाल मैं शुरुआत करना चाहती हूं डिबेट की शाहिद साहब आपके साथ। अवनिजेश अवस्थी साहब भी हमें इस वक्त दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। अवनिजेश अवस्थी प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। अवनिजेश जी, आई एम सॉरी, इंट्रोड्यूस आपको थोड़ा लेट किया, आप स्क्रीन पर अब दिख रहे हैं। शाहिद अली सिद्दीकी साहब, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। सर, मुझे ये बताइए कि जब पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना कहर बरपा रहा है, सऊदी अरब जहां से इस्लाम निकल कर आया है वहां कर्फ्यू लगा दिया जाता है, किसी मस्जिद में कोई नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, और आप कह रहे हैं कि नहीं, घंटे भर के लिए आप मस्जिदों को खोल दीजिए, ईदगाहों को खोल दीजिए। मैं आपके इंटेंशन पर सवाल नहीं खड़ा कर रही हूं, पर कोरोना वायरस आपका इंटेंशन समझेगा क्या? शाहिद साहब। हाँ, मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, सबसे जी, मैं बीइंग एडवोकेट के अलावा एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी एंड
साइंस ऑफ हेवन, कॉस्मोपोलॉजी का भी मैं एक्सपर्ट हूं और इल्म जाफर से भी ताल्लुक़ रखता हूं। तो जिस दिन से ये कोरोना का लॉकडाउन शुरू हुआ उस दिन से सबसे पहले तो मैंने सुरैया तारे पे स्टडी किया कि ये 12 मई को निकलेगा और अक्टूबर नवंबर में डूबेगा, धीरे धीरे कोरोना का डिके हो जाएगा। पूरी साइंस ऑफ कॉस्मोपोलॉजी जो हमारे मुहिद्दीन इब्न अरबी और इस्लामिक स्कॉलर सीना और जलालुद्दीन सहरवर्दी, तीनों लोगों ने इस कुरान हदीस की व्याख्या से पूरी एस्ट्रोनॉमी और सोलर साइंस, एस्ट्रोफिजिक्स साइंस और थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल की वो थ्योरी कि टेम्परेचर लो से हाई में भी जा सकता है, नॉर्मली टेम्परेचर हाई से लो में जाता है। तो जो कॉस्मोस की पूरी थ्योरी है, सुरैया का पूरा अम्ब्रेला है जो फिल्टर के रूप में काम कर रहा है। और 12 मई के बाद अक्टूबर तक के बीच में धीरे धीरे ये सन रेज जो आ रही हैं लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर के बीच, इस वक्त एस्ट्रोनॉमी भी कह रही है कि केल्विन टेम्परेचर हमारा 400 आउटर सरफेस पे है, तो और बहुत सारी विपत्तियां भी आ सकती हैं। तो इसमें हमारी सूर्य कुरान की माहौल बना रहे हैं। मैं आपको क्लियरली पूछना चाह रही हूँ, ठीक है, आप तारे के बारे में बता रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, जो भी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है रखिए सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कोरोना को इन सब में इंटरेस्ट नहीं है ना, कोरोना को तो इंसानों में इंटरेस्ट है। वो इंसानों को अटैक करना चाहता है और उसके बाद वहां पर रिप्रोड्यूस करना चाहता है, अपनी आबादी को फैलाना चाहता है। कोरोना बस इतना समझता है और कुछ नहीं समझता है। जी जी। तो जो हमारी आस्था की जो बात है, आपने देखा होगा जो कोविड की पहली डायरेक्टिव गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है 24 मार्च को, उसमें इन्होंने 2 एक्सेप्शन क्लियर शाहिद साहब, एक सेकंड, बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको रोकना चाह रही हूँ। शाहिद साहब, एक बड़ी खबर आ रही है। अभी अभी हरदीप पुरी का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो हैं वो 25 तारीख से शुरू हो जाएंगी। 25 मई से घरेलू उड़ानों को हरी झंडी मिलेगी। सोमवार से घरेलू विमान सेवा को हरी झंडी मिल जाएगी। विमान मंत्री, उड्डयन मंत्री ने बकायदा ये ट्वीट करके इस वक्त जानकारी दी है। मैं दर्शकों को इस बारे में सूचित करना चाहती हूँ, ये आपके काम की और जान की खबर है। 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू कर दी जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी का एक ट्वीट है जो इस तरफ इशारा कर रहा है। हाँ सर, अब मैं ये काम की खबर थी, मैं आपको बता देना चाहती थी, दर्शकों को बता देना चाहती थी। अब मुझे आप क्लियरली बताइए, कोरोना वायरस ये सब नहीं समझता है। मैं ये नहीं समझ पा रही हूं कि जब सऊदी अरब में कर्फ्यू लगा दिया गया है तो आपको क्यों मस्जिद में जाकर नमाज पढ़नी है, क्यों, वजह? हाँ, आप देखेंगे सऊदी गवर्नमेंट की जो हुकूमत है उससे हमारा लेना देना नहीं है। जो दुरुस्त इस्लाम है वो सुन्नी इस्लाम है, वो बरेलवी इस्लाम है। जो जैसे आप इसको समझने के लिए वो इर्दुगुल सीरियल में जो आपने इससे पहले 800 साल की सल्तनत उस्मानिया का जो इस्लाम है वो बरेलवी इस्लाम है, वो सुन्नी इस्लाम है। हमारे सुन्नी इस्लाम में सूरह कुरान चैप्टर 2 की 114 नंबर की आयत पढ़ लीजिए, उसमें साफ हुक्म है, उससे बढ़ के जालिम कौन, जो अल्लाह के घरों में, मस्जिदों में अल्लाह के जिक्र से रोके और उसको वीरान करने की कोशिश करे, उस पर अल्लाह का अजाब है। तो कहने का मतलब, अगर मुसलमान नमाज पढ़ने की बात नहीं करेगा, अपना राइट गवर्नमेंट के सामने नहीं रखेगा तो हम जालिम हो जाएंगे। और ये गवर्नमेंट अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो ये जालिम हो जाएंगे। 225 वाले वर्सेस भी पढ़ लीजिए ना, जिसमें खुदा साफ साफ कहता है कि मैं तुम्हारी अनइंटेंशनल ओथ पर तुम्हें नहीं कसौटी पर खड़ा उतारूंगा। खुदा साफ तौर पर कहता है कि तुम्हारे दिल में क्या है मैं उस पर तुम्हारी खबर लूंगा। हाँ, अब मुझे ये बताइए कि जबरदस्ती आप क्यों जाएंगे, जबरदस्ती आप क्यों नमाज पढ़ेंगे? गौरव भाटिया, हाँ, मुझे ये बताइए, योगी सरकार पहले इस्लाम का उसूल यही था। योगी सरकार का ये धर्म संकट है। कुरान की आयत 14 नंबर की आयत जब आ गई तो ये प्रिवेल करेगी। शाहिद साहब प्लीज, हम चाहते हैं पब्लिक गैदरिंग लार्ज की बात में नहीं करती, मैं मस्जिदों को वीरान होने से बचाने के लिए अगर 10 मुसलमान नमाज पढ़ने चले जाते हैं, कुवैत जैसी जगह में, कुवैत जैसी जगह में, शाहिद अली सिद्दीकी, कुवैत जैसी जगह पर अजान के शब्दों को बदल दिया गया है। हय्या अला सलाह की जगह, हय्या अला सलाह का मतलब पता है ना आपको, कि आओ मस्जिदों की तरफ नमाज पढ़ने, उसकी जगह पर अब अलग शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। अल सलातु फी बुयूतिकुम, यानी अपने घर में रहकर नमाज पढ़ो। और आप यहाँ बैठकर मुझे पता नहीं कौन सा इस्लाम समझा रहे हैं। गौरव भाटिया, हमारे सुन्नी बरेलवी इस्लाम में अब कोई मुस्तहिद नहीं रह गया, सारे सुन्नी बरेलवी इस्लाम को नहीं मानते हैं। को इंटरप्रेट करने की किसी को पावर नहीं है। इस्लाम में फिरके मत बांटिए, अभी रुक जाइए। गौरव भाटिया, देखिए, बहुत अदब से, बहुत सम्मान से एक बात कहूंगा रूबिका जी, मानते हैं, अगर मैं आ सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बात रखिए।
देखिए, अगर कुरान की बात हो गई हो तो थोड़ी संविधान की भी हम लोग बात करें। आपने कहा योगी जी के पास धर्म संकट है, कोई धर्म संकट है नहीं रूबिका जी, क्योंकि सबसे पहले किसी भी धर्म की अगर हम बात करें तो इंसान की जान की हिफाजत करना सरकार का भी काम है, वो धर्म ग्रंथ भी कहेगा और यही इंसानियत है। अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 25 जो राइट देता है कि आप अपने धर्म को आगे बढ़ाएं, किस तरह से पूजेंगे, वो ये कहता है, वो सब्जेक्ट टू है पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी। और इसीलिए जो गाइडलाइंस दी हैं होम मिनिस्ट्री ने, आप वो देखिए, उसमें स्पष्ट लिखा है कोई भी धार्मिक स्थान पे भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती है। 1 घंटे के लिए क्या, 1 मिनट के लिए भी नहीं हो सकती है। और इसकी वजह है, अभी मेरे साथी हैं शाहिद जी कह रहे थे कि एक्सपर्ट है, मैं तो शाहिद जी एक्सपर्ट नहीं हूं, अधिवक्ता हूं, कानून की बात जरूर करूंगा। मैं इतना जानता हूं जालिम वो है जो अगर मस्जिद जाए, मंदिर जाए और पूजा करे और उसके बाद लाखों लोगों को, भारतीय नागरिकों को संक्रमित कर दे, अगर जान चली जाए तो वो सबसे बड़ा जालिम है। आप कुरान में ये कहेंगे, हम भगवत गीता में ये कहेंगे, लेकिन इसमें फर्क नहीं हो सकता है। दूसरी बात रूबिका जी, इस देश ने देखा कि जब कोविड से हम लोग लड़ रहे हैं किस तरह से गौरव हिंदू भाटिया, धर्म मेरे में, सवाल का सीधा जवाब दीजिए ना। अनुरोध योगी आदित्यनाथ मानेंगे कि नहीं? योगी आदित्यनाथ अपने धर्म का पालन बहुत शानदार तरीके से करते हैं, लेकिन अगर कोई अपने धर्म का पालन करने के लिए उनसे अनुरोध कर रहा है तो योगी आदित्यनाथ मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मैं कह रही हूँ विथ ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस, हाँ कि ना, इसका जवाब दे दीजिए मुझे आप। रूबिका जी धन्यवाद, आपने माना कि अपने धर्म का और कर्तव्य का पालन योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे से करते हैं। उनके परिवार में दुख की घड़ी आई, वो गए नहीं वहां पे, वो उत्तर प्रदेश की सेवा कर रहे थे और मैंने उत्तर दे दिया। मैं आपको बताना चाह रहा था कि नवरात्रि आई, रामनवमी आई, हनुमान जयंती आई, महावीर जयंती आई, क्या ये मनाए गए? क्या सार्वजनिक स्थानों पे आपने देखा कि कोई अरे निकला? सार्वजनिक तो स्थानों पर भाव मनाने के लिए कोई कह भी नहीं रहा है ना गौरव भाटिया। वो कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी के साथ कुछ लोग नमाज पढ़ना चाहते हैं। आप उनकी एक दलील है, उस दलील पर आप मुझे जवाब दीजिए, उस अनुरोध को मानेंगे या नहीं मानेंगे? अब और थोड़ा वक्त दे देती हूँ मैं इस बीच बाकी सारे अपने गेस्ट से ओपनिंग रिमार्क्स ले लेती हूँ ना। अखिलेश प्रताप सिंह साहब अरसे बाद मेरे साथ जुड़े हैं। अखिलेश जी, आपका डबल वेलकम है, लेकिन आप क्या कहते हैं? रूबिका, डबल वेलकम क्यों देखो आप ये बड़े अरसे बाद जुड़े हैं ना गौरव भाटिया जी, अखिलेश जी, इसीलिए। हाँ अखिलेश जी। एक बार मैं आया था, लेकिन उस समय कुछ प्रोग्राम चेंज हो गया था आपका। बहुत दिनों बाद हम लोग कांग्रेस से करीब कई महीनों बाद आए भी टीवी पे। देखो रूबिका, हर कोई अपने अपने धर्म में आस्था रखता है और हर कोई चाहता है अपने धर्म को जो जान से मनाना, लेकिन दुनिया देख रही है कि आज हर किसी की जान की जोखिम है। हम जिंदा रहेंगे तभी हम धर्म की भी इबादत कर पाएंगे, उससे पूछ पाएंगे, धर्म पे चल। ठीक है, ये बेहतर है वो एक्सपर्ट, डॉक्टर और जो व्यवस्था में लगे हैं सरकार, हाँ। वो जो हिदायत दी, वो हिंदुस्तान को भी मानना चाहिए। दुनिया तो मान ही रही है, हिंदुस्तान के भी तो मान। तो ये और मुझे खुशी हुई बोलते हाँ, मेरे सामने हिंदुस्तान के सभी बड़े जितने धर्म ग्रुप है मुस्लिम धर्मों के, वो सब अपील कर रहे थे कि रमजान में घर से ही करें। कितना अच्छा लगा। जो लोग ये कहते हैं कि वो लोग मानते नहीं है, वो अपील कर रहे थे कि भाई ठीक है, मजबूरी है, आप घर से ही करते हैं। जितने भी क्रिया होते हैं आप रमजान में, उन सबको एक एक करके बिना घर में सही कर लें, न जाए आप। तो मतलब आप कह रहे हैं कि शाहिद साहब जो हैं वो जबरदस्ती अब जिद पर अड़ गए हैं कि नहीं मस्जिदें जो है खोल देनी चाहिए 1 घंटे के लिए, है ना? आज की तारीख में जिद नहीं होनी चाहिए। जो डॉक्टर कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं, जो साइंटिस्ट कह रहे हैं, जो इस व्यवस्था में लगी हुई सरकारें और अधिकारी हैं, वो जो हिदायत दे रहे हैं उससे हमें सबको मानना है, चाहे हम किस धर्म जात के हों। और दुनिया मान रही है, हमारा वजूद रहेगा, कोई जवाब है नहीं इसकी, हमारा वजूद रहेगा। पॉइंट शेख जामई साहब, वजूद रहेगा तब तो आगे बढ़ पाएंगे ना, वजूद रहेगा तभी तो आगे बढ़ेंगे। डॉक्टरों की बात मानिए, अधिकारियों की बात मानिए, अल्लाह से इबादत, अल्लाह की इबादत और सलाह जो है वो तो आप घर में भी कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही है रूबिका जी। बस एक बात मुझे पूछना था कि आपकी खैरियत सब ठीक है, सब ठीक ठाक?
आपको पता होगा आजकल जो है कोरोना का मरकज कुछ टीवी चैनल भी बन चुका है, तो मैं जरा सा चिंतित हूं आपको लेकर, इसलिए आपसे हालचाल पूछ रहा था। ये ना आपने हालचाल नहीं जाना है, आपने बकवास किए यहाँ बैठकर। चलिए ठीक है, मैं अब जवाब मुझे नहीं पता था कि कोई किसी चैनल में बीमार होने वाले कोरोना वॉरियर्स के लिए इस तरीके से मजाक उड़ा सकता है। नहीं। रमजान के इस मौके पर आप रोजे अगर रख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो इस तरीके से कबूल हो जाएंगे। मैं कोई अल्लाह नहीं हूँ, मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन इस तरीके की हरकत करना आपको शोभा नहीं देता है शोएब साहब। मैं बचाव क्यों नहीं करूंगी, क्यों नहीं करूंगी? मरकज में बीमार, सुनिए, जो लोग मरकज में बीमार होने वाले का मजाक और मैं आप मुझे यहाँ पर अपने ट्रैक से हटवाइए मत। आपने बहुत बदनीयत के साथ जो लोग इन्फेक्शन से अभी जूझ रहे हैं, ये मक्कारी भरी आपकी मुस्कान जो है, इसका सिला आपको ऊपर वाला ही देगा। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है आपको शर्म आनी चाहिए। यहाँ बैठकर आप मजाक उड़ा रहे हैं कोरोना वायरस का। मुझे वो मेरे साथी हैं, दोस्ती है, वो मेरे साथी हैं। आप यहाँ बैठकर बददुआ देंगे और आपको लगता है मैं सुनूंगी? वो कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना मरकज का एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं वो लोग। अपने घर बार को, अपनी जान को हथेली पर लेकर आप लोगों को खबरें देने के लिए चैनलों में जाकर काम कर रहे हैं, और आप यहाँ बैठकर ही हा कर रहे हैं। ही हा? अरे भाई यहाँ से और क्या, यहाँ से उनको पता था कि उनको कभी भी इन्फेक्शन हो सकता है, उसके बावजूद वो लोग अपने काम पर जा रहे थे। और सुन लीजिए, हम भी उसी तरीके की हालत में काम कर रहे हैं। अब मैं दोबारा अपने ट्रैक पर आ रही हूँ। जबरदस्त, आप ना सुनिए, मैं आपको हमेशा कहती हूँ, आप ट्रैक पर आ जाइए। मैं हमेशा कहती हूँ आपको, छेड़िएगा मत, मैं छोड़ूंगी नहीं। अब आगे बढ़िए और मुझे ये बताइए कि नमाज जरूरी है या जिद बनाकर आप लोगों ने रख दी है? आपकी अपनी नाक की लड़ाई बनाकर आप लोगों ने रख दी है? शोएब जामी, जवाब दीजिए। जवाब देते, जवाब देखिए रूबिका जी, चलिए आपके सवाल पर आते हैं, बुरा मत मानिएगा। बस इतना कहना चाहूंगा कि देखिए, महामारी का दौर है, समझदारी से काम लेना चाहिए। केंद्र सरकार सेंट्रली तौर पर कोई आदेश जारी नहीं कर सकती, बल्कि हर जगह ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन बने हुए। जो ग्रीन और ऑरेंज जोन बने हुए हैं वहां पे स्थानीय प्रशासन भी है और पीस कमेटी भी होती है। मैं तो इतना सलाह दूंगा कि हर पीस कमेटी अपने स्थानीय प्रशासन के साथ मिल करके ये बातचीत करे और डॉक्टरों के साथ सलाह मशवरा करके कि क्या उनके पास इतनी पर्याप्त बल है या फिर सुरक्षा की तैयारी है कि वो मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके मैं ये कह रही हूँ, आप घर में नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? 9 बजे से 1 बजे तक ये जुमा का खुतबा तो है नहीं, ईद का खुतबा तो ऑब्लिगेटरी है नहीं, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ईद का खुतबा ऑब्लिगेटरी तो है नहीं। कई सारी हदीसें हैं जिसमें इस बात का जिक्र है कि घरों पर नमाज पढ़ी गई है बहुत सारे असहाबों की तरफ से। तो इसका मतलब ये कि वो मुसलमान नहीं हुए। अब आजकल आप बहुत फतवा दे रही हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? ये आप ही की दुकान है क्या? ना, हाँ, तो क्या आपने आप ही की बकौती है? फतवों का राय तो कोई भी दे सकता है। आप लोगों ने फतवों को बदनाम करके रखा हुआ है। दारुल उलूम देवबंद कह रहा है कि घर पर नमाज पढ़े। सऊदी अरब जो मरकज है इस्लाम का कह रहा है घर पर नमाज पढ़े। कुवैत में तो बाकायदा अजान की लाइनों को चेंज कर दिया है कि घर पर नमाज पढ़े। शोएब जमाई को गजब है, आपको गजब, आपकी एनर्जी है कि जाकर वहां मस्जिदों में नमाज पढ़नी है। आप मुझे शबस बहस वाली क्या बात है? आप मुझे शबस सर, कोरोना काल नहीं होता तो मैं कहती आप सारा दिन मस्जिद में रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ दिनों में आप कह देंगे कि इस्लाम खतरे में आ गया है यहाँ पर। रूबिका, आप मुझे शबस जहाँ पे परमिशन मिलेगी वहाँ पे वो पढ़ लेंगे। ग्रीन जोन, जिस तरीके से शोएब जमुई ने बात की है आज, जिस तरीके से मजाक उड़ाया है, ऐसे काल में जिस तरीके के लोग बिल्कुल जान हथेली पर रख करके काम कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ाना शोएब जमुई की नीयत और उनकी सोच का बिल्कुल पर्दाफाश कर देती है। एक बात शोएब जमुई बताएं कि अगर एक बात बताइए कि वकील साहब जो गए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इससे देवबंद के फतवे का उल्लंघन तो नहीं हो रहा कहीं? जरा ये भी बता दें। देवबंद के फतवे के खिलाफ जिसने कहा है कि नमाज घर से पढ़ी जानी चाहिए ईद के मौके पर भी। एक सेकंड, अरे वकील साहब आपके पास आऊंगा अभी मैं। अरे अभी तो एक शब्द बोला हूं भाई और आप बोलना शुरू हो गए। अरे भैया बात सुनिए, अब कहिए ना कि देवबंद का फतवा नहीं होता कोई। मानिए आज इस बात को।
ना पहले ये फतवा मानिए तो इस बात नागपुर को का ही कि होता है। देवबंद का कोई मतलब नहीं है फतवा देने का। फतवा नागपुर का होता है, मैंने बता दिया ना। अरे वाह फतवा नागपुर का होता है जी। जब आपको मंजूर हो तो देवबंद का फतवा, जब आपको मंजूर ना हो तो देवबंद का फतवा नहीं। रूबिका, एक बड़ी साफ सी बात है, इसमें कोई धर्म संकट की बात नहीं है। नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे लॉकडाउन में तमाम मॉल्स, बार, जितनी चीजें बंद है उसमें धार्मिक स्थलों पर इकट्ठा होना भी मना है। इसलिए उसमें कोर्ट के अलावा सरकार और प्रशासन पूरी तरह से इस बारे में स्पष्ट है। इसमें कहीं किसी तरीके की दुविधा होनी नहीं चाहिए। किसी भी तरीके का हो, बुद्ध पूर्णिमा हो चाहे महावीर जयंती हो, रामनवमी हो चाहे हनुमान जयंती हो, नवरात्र हो या ईद हो, किसी भी तरीके का इकट्ठा होना ठीक नहीं है। न सिर्फ अपने लिए जो जहां इकट्ठे हो रहे हैं, बल्कि उसके साथ वे उसके बाद जिन लोगों के संपर्क में आएंगे उनकी सेहत के लिए भी। इसलिए सामाजिक रूप से हम सब के राष्ट्रीय रूप में जिस तरीके से कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं और तमाम लोग अपनी जान पे हथेली पे रख करके, डॉक्टर्स, नर्सेस, आप और मीडिया वाले घर पर कैमरा वाले आते हैं, इस कदर जो ये हाई कोर्ट में चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, जो याचिकाएं और अर्जियां पड़ रही है वो पढ़ती, या इस बात का खौफ होता कि इस बार अगर बंद होगी तो अगली बार तो नमाज ये करने ही नहीं देंगे ये लोग? ये सेंस क्यों है, ये फीलिंग क्यों है? अवनीश अवस्थी, मेरा सवाल आपसे। जी, मैं रूबिका बीच में आवाज आनी बंद हो गई थी, मैं सवाल नहीं समझ पाया। लेकिन बात यह है कि बात ये अब तब शुरू से लेकर आज तक किसी भी समय, ईद पर हो या अदरवाइज हो, नमाज पर कभी किसी तरीके की या किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता पर किसी भी तरीके का किसी भी सरकार ने, किसी भी प्रशासन ने कोई बंदिश नहीं लगाई है। अरे भाई, अभी यूपी में अजान पर पाबंदी लगा दी गई भड़काई जाती और इसी कोर्ट ने उस पाबंदी को हटाया, कहा लाउडस्पीकर से नमाज नहीं और अजान नहीं होगी। तो वो जो वकील साहब बैठे हुए थे ना, अवनीश अवस्थी जी, वो वकील साहब ने मुझे कहा कि ये तो टेस्टिंग द वाटर्स था। उनको ये शक था कि योगी आदित्यनाथ 3 जगह पर अजान बंद करवाकर पूरे यूपी में अजान बंद करवा देंगे। रूबिका जी, मैं इसके बारे में मुझे मालूम है रूबिका, उस डिबेट में मैं भी था और उस दिन भी मैंने ये कहा था कि नमाज के लिए अजान जरूरी नहीं है। नमाज एयरपोर्ट पर, बस अड्डे पे, सड़क पर भी पढ़ी जाती है जहां पे अजान नहीं सुनाई देती। अरे फिर आप अजान का सुनाई देना जरूरी नहीं है। अरे वो आप थोड़ी डिसाइड करेंगे, हृदय से, ये तो मुसलमानों पर छोड़ दीजिए ना अवनीश अवस्थी जी, कि अजान को वो इम्पोर्टेंट मानते हैं कि नहीं मानते। एक सेकंड, मैं असीम वकार साहब का, असीम वकार का जिक्र करती हूँ, उसके बाद आपके पास मैं सबको एक सेशन दूंगी। रुकिए शोएब जामी, रुक जाइए। एक तो ये आपके यहाँ की लाइट तो लगवा दीजिए, इतना अंधेरे में देश अंधकार में चला गया। अरे तो आप क्यों अंधकार में हैं? देश अंधकार में जा रहा है। आवाज इतनी बुलंद है और देश अंधकार में है। इन्हीं की वजह से अंधकार में है, सैयद असीम वकार, इन्हीं की वजह से अंधकार में है, इसलिए अंधकार में है। ये मजदूरों की वजह से अंधकार, मजदूर की समस्या इतनी हो गई, आ गई ना जुबान पर बात, मजदूरों की वजह से अंधकार में। आप जैसे मजदूरों की वजह से प्रकाश में है देश, आप जैसे क्लरिक्स की वजह से अंधकार की वजह से ये देश सैयद असीम वकार साहब। शोएब जमी, शर्म करो थोड़ा सर, 1 सेकंड 20 मिनट हो गए। सैयद असीम वकार साहब, अरे भाई आपके साथ भी अरसे बाद मेरी बातचीत हो रही है। सैयद असीम वकार साहब, क्या लगता है सर, इस वक्त जरूरी है क्या? देखिए, अभी बहुत देर से सुन रहा था मैं, सुकून से सबकी बात सुनी मैंने। गौरव भाटिया जी की बात थोड़ी सी सही लगी। गौरव भाटिया जी ने कहा कि जब आपने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि 1 घंटा तो बहुत दूर की बात है, 1 मिनट के लिए भी लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। सलाम सर आपकी सोच को। गौरव भाटिया जी, ऐसे ही आदमी चाहिए देश में। लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि जो आदमी ये कह रहा है बीजेपी का कि 1 घंटा तो छोड़िए, 1 मिनट के लिए भी इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा, वो आदमी कहां चला गया था जब गंदे पानी, सड़े हुए पानी की दुकानों पर खरीदने के लिए 1 घंटा तो क्या 5-5 घंटे की लाइनें लग गई, भीड़ लग गई, सोशल डिस्टेंसिंग गायब हो गई, कोरोना का डर गायब हो गया, सरकार सो गई, मजदूरों पर लाठी बांधने वाली पुलिस नतमस्तक दिखी शराबियों के आगे। ऐसा लगा कि जैसे पुलिस है ही नहीं।
ऐसा लगा जैसे प्रशासन खो गया। कहां चले गए थे वो लोग जो ये कह रहे हैं कि 1 घंटा तो दूर की बात है, 1 मिनट का भी मौका नहीं दिया जाएगा। गौरव भाटिया सर, आप मौका दें ना दें, आप सरकार में हैं, आप मौका दें ना दें सरकार में हैं, लेकिन एक बार अपने दिल को खंगाल कर खुद देख लीजिए कि जो आप कह रहे हैं उसमें और आपकी बात जो सुन रहे हैं उसमें और जो लोग आप सोच रहे हैं उसमें क्या फर्क है। क्या जो आपने कहा वो दिल से कहा? और अगर आप वाकई में इस बात पे कायम हैं तो वो गंदे पानी, सड़े पानी की दुकान के ऊपर वो जो पूरे देश में लाइनें लग गई, लोग भूल गए कोरोना को, वो कहाँ गया? वो सरकार कहाँ गई? वो मंत्री जी कहाँ चले गए जो कोरोना के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे हैं? कहाँ गए प्रधानमंत्री जी? ठीक है, अब कहाँ गए अधिकारी? कहाँ गए डीजीपी साहब? कहाँ गए वो आपके गृह सचिव? कहाँ गए गृह मंत्री? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप सुनिए सैयद वकार जी, सुनिए रूबिका जी, आप इलाज कराएंगे तो मैं अपनी बात सोशल डिस्टेंसिंग कायम कर रहे हैं या तिजोरियां भर रहे हैं? अरे असीम वकार साहब, रुक तो जाइए, ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है कि दारू की बिक्री से आपका जो राजकीय कोष है वो अच्छा खासा कमाता है। ये कोई छुपी बात थोड़ी है, ये कोई गैब में थोड़ी है बात। गौरव भाटिया, आप जवाब दीजिए। देखिए रूबिका जी, यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और AIMIM में। ये लोग 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करते थे कि अस्तित्व मिटा देंगे एक धर्म विशेष का, और मैंने क्या कहा, 1 मिनट के लिए भी हम लोग छूट नहीं दे सकते कानूनन, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सैयद वकार जी जैसे मेरे भाई जो हैं वो चर्चा करते रहे, स्वस्थ रहे, लंबी आयु हो, और इनके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो भी बने रहे, हमारे भाई बंधु बने रहे। ये सोच का फर्क है। मैं 2 बातें आपके चैनल पे उठाता हूं बड़ी। मैंने क्यों नहीं देखा, एक PIL फाइल हुई थी अजान के लिए जो आपने बताया, आज फाइल हुई कि मस्जिद में नमाज हो। कोई व्यक्ति इनके समुदाय से क्यों नहीं आता PIL फाइल करे कि जो मुसलमान? अरे मैंने आपसे ये पूछा जनाब, अब बीच में मत बोलिए। देखिए मोहतरम वाली जनाब, मैंने आपसे ये पूछा कि आप 1 मिनट की भी छूट नहीं देने को राजी हैं। वो सड़े हुए पानी की दुकान पर लाइनें कैसे लग गई? मैं आपको वो हजारों सैकड़ों लोगों की भीड़ें कैसे लग गई? इस पर तो बोल दीजिए एक बार। आपको दर्द हो रहा है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन अपनी बारी में बोलिए। आप अच्छी कह ही नहीं सकते 2 बातें, क्योंकि आप अच्छा सोच नहीं सकते सर, और जो अच्छा सोच नहीं सकता है वो अच्छा बोल भी नहीं सकता। कोई नहीं होते तय करने वाले, जान लीजिए। आपको ये हक मैंने नहीं दिया कि आप तय करें। आपकी सोच अच्छी है ना, 15 मिनट के लिए आप हटाइए पुलिस, मैं जानता हूं, ठीक है, मैं जानता हूं कि आपने कहा कि 20 करोड़ कोई भी मुझे सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे पा रहा है। सैयद असीम वकार, आपको वो गंदे पानी, सड़े पानी में इतनी दिलचस्पी है कि आप नमाज पर डिबेट ही नहीं करना चाहते हैं, आप बस वो गंदा पानी और सड़ा हुआ पानी पर ही बात करना चाहते हैं। अरे मुझे ये बताइए ना, आपकी सोच क्या है? आप क्या चाहते हैं? आपकी पार्टी क्या चाहती है? इस तरीके से कोरोना वायरस जब घूम रहा है, जगह जगह फैला हुआ है, आप चाहते हैं कि आपके मुसलमान भाई जाएं मस्जिदों में खुतबा पढ़ने के नाम पर और घर पर कोरोना लेकर आए? 114 नंबर की आयत चैप्टर 2 साफ साफ कहती है कि अल्लाह के घरों को वीरान आप नहीं कर सकते, क्योंकि जनरल पब्लिक अगर एक भी नहीं जाएगी तो ये घर वीरान में होगा। तो पहले इस्लाम का फिलॉसफी ये थी कि स्वर्ग नरक की परिकल्पना थी, और कोई किसी मजहब को माने उसको अजाब नहीं होता था। जिस दिन कुरान की आयत नाजिल हुई उस दिन कह दिया गया कि अगर अल्लाह के घरों को वीरान किया जाएगा, यहाँ पे अल्लाह के जिक्र को रोका जाएगा तो अल्लाह का अजाब आएगा, तो फिर कोरोना ये अजाब के रूप में हो जाए। ये कौन से तुक की बातें कर रहे हैं आप शाहिद साहब? आप तो वकील हैं। शाहिद साहब, आपसे बात कर रही हूं मैं। ये क्या तर्क आप दे रहे हैं? अरे अल्लाह का अजाब तो अभी ये कोरोना वायरस है ना। हाँ। दुनिया भर के आप इस्लाम की बातें कर रहे हैं, तो इस्लाम में ये भी तो पढ़ लीजिए ना कि हदीसें कहती हैं कि किसी भी कीमत पर अगर आप इन्फेक्टेड है या ऐसा कोई खतरा है तो आप उस इलाके में जाएंगे नहीं, ना उस इलाके से किसी को अपने इलाके में आने देंगे। क्या कह रहे हैं आप? बोलना है क्या? हाँ, आपको कहना है कुछ शाहिद साहब? हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए हमारी जो रिट पिटिशन का लेटर था, हमने बहुत ऑनेस्टली 6 पैराग्राफ चीफ जस्टिस ऑनरेबल को लेटर 18 तारीख को लिखा, और उसमें हमने रिक्वेस्ट किया कि इसको PIL बने। हमारी सिंपल प्रेयर थी, सिंबॉलिक, कि हम 20 आदमी
छोटी मस्जिद है तो या बड़ी मस्जिद है तो 50 से ज्यादा मुसलमान नमाज नहीं पढ़ना चाहते। हम खाली चाहते थे कि जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री ना हो, जो गणमान्य नागरिक हो, अच्छे लोग हों, या मस्जिद की कमेटी या मोहल्ले वाले 20 लोगों को चुने, वो सिंबॉलिक फॉर्म में 20 लोगों के परमिशन चाहते हैं। एक मोहल्ले में 150 मुसलमान है। अब आप किसको सवाब ज्यादा देंगे और किसको कम देंगे? आप तो जबरदस्ती और माहौल खराब कर देंगे। वो 20 कहेंगे कि नहीं उस 20 में 21वां मैं भी होना चाहिए, 22वां होना चाहिए, 23वां होना चाहिए। आप तो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कि ये क्रीमी अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं जिनको मैं नमाज पढ़वाने ले जा रहा हूं। अच्छे लोग हो 20 लोगों को, समाज के अच्छे और बुरे आप कैसे डिसाइड करेंगे भाई? नहीं, मस्जिद वीरान होने से बचाने ये के लिए कौन तय करेगा? नहीं, सिंबॉलिक फॉर्म 20 आदमी, सिंबॉलिक फॉर्म में 20 आदमी नमाज पढ़ने के लिए मैं बात कर रहा था। 20 आदमी आप कैसे डिसाइड करेंगे वो 20 सोशल आदमी डिस्टेंस कौन के होंगे? साथ कौन चुनेगा 20 आदमी? इसमें कार्वेड आउट नहीं हुआ। आपने जैश अवस्थी नहीं, वो हमारे हाथ में है। अल्लाह के घर में हमारी कम्युनिटी का मामला, हमारे मोहल्ले का मामला है। ये हमारे हर मुस्लिम डिसाइड करेगा 20 आदमी कौन है जो अल्लाह के नजदीक है वो पढ़े और बाकी सब बेचारे। अल्लाह है तो वीरान कभी हो ही नहीं सकता। नहीं, वो ये हमारे मौलाना में जो दाढ़ी वाले अच्छे लोग होते हैं, सबको पता होता है। 20 सिलेक्टेड लोग, इससे समाज में सुधारक की क्षमता आएगी, लोग रिफॉर्मेशन आएगा। 20 अच्छे लोग, अगर मस्जिद में अल्लाह है 20 तो अच्छे लोग कैसे होगा हर जहाँ मोहल्ले पर के, अल्लाह है वो वो जगह जाके वीरान कैसे? सोशल डिस्टेंसिंग दाढ़ी बनाने वाला अच्छा आदमी हो गया, जहाँ पर इसकी क्या गारंटी है? जहाँ दाढ़ी बनाने वाला आदमी अच्छा हो गया, इसकी क्या गारंटी है? नहीं, मैं चाहती नहीं, ऐसी इसकी बात मैं नहीं कर, मतलब जो समाज में अच्छे लोग होते हैं ये लिस्ट होता है। किसको तय करेंगे आप? 20 अच्छे लोग होते हैं, 20 बुरे होते हैं, मान के चलिए। नहीं, जो अच्छे लोग हैं, अच्छे और बुरे की उनके नमाज पढ़ने की बात बोलूं। सबका रिएक्शन थोड़ा अखिलेश प्रताप सिंह साहब, ये तो कहाँ का कहाँ पहुंच रहा है मामला। देखिए, ये आपका मैटर नहीं रूबिका, है। हम चाहते हैं ये वकील साहब खामोश हो तो मैं बोलूं। वकील साहब रुक जाइए ना, या कोई पूजा घर वीरान नहीं होना चाहिए। वकील साहब, मक्का और मदीना इस वक्त वीरान पड़े हैं। आप क्या अपने पड़ोस की मस्जिद की बात कर रहे हैं? क्या पड़ोस की मस्जिद की बात कर रहे हैं आप अपने? नहीं, वीरान नहीं पड़ा, गलत आप बोल रही हैं। नहीं, वहां पे भी 20 से ज्यादा लोग नमाज पढ़ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेजर करते हुए, 2 गज की डिस्टेंस मेजर करते हुए वहां के लोग फतवा नमाज पढ़ रहे काउंसिल हैं। ऑफ यूएई का लेटर लेकर बैठी हूं, ऑर्डर लेकर बैठी हूं। मुझे पता था आप बरगलाएंगे, इधर उधर की बात करेंगे। नहीं, लेकिन वहां सोशल डिस्टेंसिंग पे सोशल डिस्टेंसिंग पे नमाज लोग पढ़ रहे हैं। 20 लोग 50 लोग नमाज पढ़ रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज के पे। मैं यही चाहता हूं सोशल डिस्टेंसिंग पे 20 लोग 50 लोग, जैसे कि जब मैरिज में आप जा सकते हैं 50 लोग, मेरी बात सुन लीजिए, मैं पढ़ के सुना रही हूं। 20 लोग जा सकते हैं। वकील साहब, मैं पढ़ के सुना रही हूं। गवर्नमेंट से अपील है, वकील साहब, मैं पढ़ के सुना रही हूं। सुनिए, यूएई के बारे में गलत जानकारी मत दीजिए। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जनरल अथॉरिटी ऑफ इस्लामिक अफेयर्स एंड एंडोमेंट्स हैज सस्पेंडेड का मतलब समझते हैं? सस्पेंडेड प्रेयर्स एट ऑल यूएई मॉस्क्स फॉर जनरल पब्लिक इंक्लूडिंग फ्राइडे प्रेयर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 4 वीक्स। जनरल पब्लिक के लिए, मैं जनरल पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अब आप इसको कहेंगे जनरल पब्लिक, तो आप क्या चाह रहे हैं? लॉकडाउन, आप ये जानती हैं लॉकडाउन पूर्ण नहीं है। लॉकडाउन पूर्ण तरह से कोरोना का इलाज नहीं है, WHO ने कह दिया। 5 लोगों को तो इजाजत है ना, वो जाकर नमाज पढ़ लें। किसी ने रोका है आपको? अखिलेश प्रताप सिंह साहब, एक सेकंड रुकिए। मैं चाहता हूं 20 लोग अखिलेश प्रताप के साथ नमाज पढ़ने के दें। रूबिका, देखिए, जितने हम खाली सोशल डिस्टेंसिंग मेजर करते 15-20 लोगों के साथ नमाज पढ़ना चाहते हैं। भगवान सैनिटाइज होकर के सब ये चाहते हैं कि उसके बंदे खुशहाल और स्वस्थ कपड़े में जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम पीपीई किट पहन लेंगे कि वो लोग अगर जरूरत पड़ेगी तो कोट ड्रेस में हम पीपीई किट पहन के जाएंगे। लेकिन 10 ओके, शायद से बात समझ में आई। रुकिए ना, अखिलेश जी की बात सुनिए। वकील साहब, मैं इजाजत हो तो बोलूं? हाँ अखिलेश जी। और वकील साहब बार बार ये कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद में वीरान ना हो। अरे हमने अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो देखा था, उसमें बता रहे हैं कि कणकण में अल्लाह है। हम लोग क्या जैसे कहा था कि कणकण में भगवान, उनको आप सिर्फ एक जगह मत रखिए, वो सब जगह है। आप लोग भी कहते हैं हर जगह है, क्योंकि वो अगर बंदे उनकी कहीं मस्जिद में चलती नहीं जाएंगे तो वो ईरान कुछ नहीं है, वहां है अल्लाह की, वहां है। हमें आज बीमारी से बचने की आवश्यकता है। हम सब लोग स्वस्थ रहेंगे, बचे रहेंगे। हम सब लोग, कौन नहीं चाहता है? हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग भी ईद का इंतजार करते हैं, खुद जाके मिलते हैं, अच्छा लगता है। मतलब यहाँ तो आपको खुद से कुछ चीजों का फैसला लेना होगा ना। सही है अखिलेश जी, मिस कर रहे हैं, किस बार नहीं जा पाएंगे। सही है अखिलेश जी। गौरव भाटिया, नहीं माने तो फिर क्या?
शोएब भाई आ रही हूँ, एक सेकेंड, फिक्र मत कीजिए। आपको देश में अंधेरा लग रहा है, यहाँ मुझे दिख रहा है, आना है मुझे आपके पास। उसमें सोशल डिस्टेंस का मेजरिंग का फार्मूला नहीं दिया हुआ था। गौरव भाटिया, मद्रास हाई कोर्ट के आप देखिए रूबिका जी, सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, ये यूएई का ऑर्डर, सऊदी ने क्या कहा, इस सब की बत्ती बना लेनी चाहिए। हमारा देश हमारे संविधान से चलेगा, हमारे कानून से चलेगा। यूएई में क्या होता है इससे नहीं चलेगा। और कोई भी मौलाना हो, वो क्या फरमान देता है देश के बाहर, ये अहमियत नहीं रखता है। हमारा कानून क्या कहता है ये अहमियत रखता है। और ये लोग जो हमेशा कहते हैं कि भाई काबा में ऐसा हुआ, तो सह सम्मान में कहता हूं, काबा के मौलाना ने कहा है कि वहां पे नमाज नहीं होगी, तो फिर आप काबा को मानेंगे या और कानूनों को मानेंगे। और मैं बिल्कुल स्पष्ट करता हूं, तो उन्होंने तो पहले ही कह दिया ना, पहले ही कह दिया कि नहीं जो हम कह रहे हैं वो सही, हम डिसाइड करेंगे। काबा कहां से और काबा को चलाने वाले कहां से? शोएब जामई रखिए अपनी बात। जी रूबिका जी, 2 पॉइंट अपने रखना चाहूंगा। पहला पॉइंट तो ये है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो हमारे मजहब में फिरका वारियत यानी खास और जनरल या फिर यहाँ से देवंदी बरेली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और ना ही मैं इस पे मानता हूँ। जो इस पे बात करता है वो जहालत की बात करता है। दूसरी बात, स्थानीय प्रशासन से गुजारिश की जाएगी, अगर इजाजत देते हैं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, आप जो कहेंगे हम मान लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो असीम वकार साहब ने जो सवाल उठाया कि भाई आप मस्जिद की बात आई तो आप इतने तन के खड़े हो गए, लेकिन शराबियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर आपने एक बार भी या कोई तरीके से हंगामा नहीं खड़ा किया। इस पर सुनिए ना, मुझे लगता है कि ये गलत कंपैरिजन है। असीम वकार साहब, 1 मिनट है, मैं बताती हूँ गलत क्यों है ये। अगर मान ली, मैं बताती हूँ कैसे गलत है। रूबिका 10 सेकंड चाहिए। ओके, अब नीचे शवस की पहले 10 सेकंड और उसके बाद असीम वकार साहब। रूबिका, मुझे बहुत ही आज शर्म आ रही है। मैं जाकिर नायक नहीं हूं, मेरे मन में इस्लाम और नमाज के प्रति भी पूरा सम्मान है। आज ये जो सैयद असीम वकार और शोएब जमुई शराब की दुकानों के सामने खड़े लोगों का नमाजियों से तुलना कर रहे हैं, उनकी बराबरी कर रहे हैं, मुझे सचमुच इनकी नीयत पर शर्म आ रही है। मुझे आप नहीं, शोएब जामई, यही बात मैं कहने वाली थी। शोएब जामई, यही बात मैं कहने वाली थी कि ये कंपैरिजन ठीक नहीं है। आप शराबियों को नमाजियों से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर किसी मंदिर में किसी को जाने दिया होता और मस्जिदों में जाने से रोका जा रहा होता तो मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं वो बहुत शानदार है। असीम वकार साहब 20 सेकंड सर, 20 सेकंड की बात होगी तो इनको बुलाइए। अरे भाई, आप कहां से कहां पहुंच गए? वो आदमी तो आज आपका साथ दे रहा है। शोएब जामई थोड़ा सा रुके तो मैं बोलूं। असीम वकार साहब 20 सेकंड सर। देखिए बात समझिए, मैं इन सब टेक्निकल में फंसने वाला नहीं, अजनिवेश अवस्थी जी, और ना ही मुझ पर आप जैसे लोगों की बात का असर होता है। मैंने तो आपको और गौरव भाटिया को एक सामने आईना दिखाया। मुझे भी आईना मुझे पता था कि बेगैरत लोग कभी जिंदगी में आईना देखकर ये कहते ही नहीं कि हमारी शक्ल खराब है। अच्छा, बेगैरत तो हमेशा ये कहता है, वो हंसने लगता है देखकर। अच्छा, मसला ये है कि जिन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो शराबियों के इकट्ठा होने पर सरकार के खिलाफ एक उंगली भी उठा सके, एक अल्फाज भी बोल सके, वो क्या बात करेंगे यहाँ हम लोगों से बैठकर सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर। मुझे लगा कुछ वाकई आपका किरदार नहीं इस काबिल, लेकिन यहाँ बैठे, अरे आप ही सारे किरदार लेकर बैठे हैं ना असीम वकार साहब, सारे किरदार आप ही लेकर बैठे हैं कि शराबियों और नमाजियों को एक साथ खड़ा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको गौरव भाटिया से नफरत है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि पूरा हिंदुस्तान जो है मुसलमानों को बस यहाँ से बाहर खदेड़ने के लिए ही बैठा हुआ है। सारी साजिशें जो है मुसलमानों के खिलाफ ही हो रही है। प्लीज ये शक से बाहर निकलिए, ये बीमारी ठीक नहीं है आपके लिए और आपकी सेहत के लिए। प्लीज